कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे दादा का दूध का कर्जा मैं चुकाऊंगा। और इनाम में जो दहेज देते हैं वही 10 लाख रुपया विदाई में दिया और बहुत सारा धन देकर के विदा किया। यह है बूढ़ों का सम्मान। इसलिए मैं आज अपने तमाम नौजवान साथियों को, अपने तमाम नौजवान भाइयों को, अपने तमाम नौजवान युवतियों को, अपने तमाम नौजवान बहनों को और साथ साथ माताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने घर में सास ससुर माता पिता का सम्मान करें। आपको किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं है, किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही स्वर्ग होगा। आपकी साधना में दिन दुगुनी रात चुगुनी वृद्धि होगी। इसलिए गुरुजनों के साथ सास ससुर माता पिता का भी सेवा करना, यही आपका धर्म है, यही आपका शास्त्र कहता है। सास ससुर गुरु सेवा करहूं और तब पति का रुख। पति कभी नहीं चाहेगा कि मेरे माँ बाप का कोई अपमान करे, लेकिन आप पति के नाम पर उसी की माँ बाप का अपमान करके पति से सम्मान पाना चाहते हैं, कभी संभव नहीं हो सकता है। पति की सेवा में थोड़ी कमी भी रह जाए, यदि माता पिता का सेवा कर रहे हैं तो भीतर से सही ऊपर से सही, लेकिन आपका पति प्रसन्न होगा। और पति की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति के पिता है, वही आशीर्वाद के लिए काफी है। आपका गोद कभी सूना नहीं होगा, आपका घर में चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा आपका आवास निवास और भोजन की व्यवस्था इन वृद्धों का आशीर्वाद से संपन्न होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं और अनुभव करके कहता हूं। शायद सदगुरु जोड़ी पान युगपद धरा, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी गैरिक पटधारी ज्ञान के भंडारी भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि दंडवत नमन। मंच पर विराजमान संत मत की साधना में तपे तपाए सदगुरु ज्ञान ध्वज को जन जन तक बिखरने वाले सभी पूज्याति पूज्य महात्मा गणों के पावन श्री चरणों में कोटि दंडवत नमन। उपस्थित गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त नगरवासियों पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अभी का जो प्रतिपाद विषय है वह है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है समस्त दुखों से छूट जाना, मुक्ति, तमाम कर्म मंडलों से मुक्त हो जाना दुखों से मुक्ति है। या फिर कहिए मोक्ष के धाम में जाने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो साधन है, जो विधि है, वही दोनों ब्रह्मवादियों के बीच में वार्तालाप है। एक तरफ ज्ञान के खजाना को अपने हाथ में लिए स्वयं ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, पर ब्रह्मा जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र आपने देखा है? एक ही मात्र ऐसे देवता हैं ब्रह्मा जी जिनके पास कोई शस्त्र नहीं है, केवल शास्त्र हाथ में है। तो ज्ञान का खजाना है वेद,
से पहले कोई ग्रंथ है इस धराधाम पर, इस लोक में प्रमाण नहीं है। और वो चारों वेद ब्रह्मा जी के पास, मानो ज्ञान का खजाना ब्रह्मा जी के पास, और 1.25 लाख योग के सूत्रधार महायोगेश्वर देवादिदेव महादेव भगवान शिव। ज्ञान से जब मुक्ति नहीं मिली, समाधान नहीं मिला, तो योग के पास पहुंचे हैं, अर्थात देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे हैं। किसी के पास बहुत पैसा हो और फिर भी भूख लगा हो तो किसके पास जाएगा? बहुत पैसा है और भूख बहुत जोर से लगी है तो किसके पास जाएगा? जिसके पास भोजन है, क्योंकि पैसे से तो पेट भरेगा नहीं, तो भोजन वाले के पास जाएंगे कि कुछ पैसा लेकर के दे दो खाने के लिए। मानो ऐसे ही ज्ञान तो बहुत है, पर साधन क्या करना है, इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है इसका ही नहीं पता है। कर्म क्या करना है ये खोज में ब्रह्मा जी अटक गए, और इसलिए महाखोजी महायोगी देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखे हैं। तो कहा भोजन तो मेरे पास है लेकिन बिना धन के नहीं मिलेगा, ये पैसा दोगे तब भोजन मिलेगा। यानी ज्ञान चाहिए और तब भोजन करना पड़ेगा, दोनों का तालमेल चाहिए। रूपक है, इसकी आप जाके व्याकरण में मत ढूंढिएगा, मैं आपको समझाने के लिए शब्द कहा। तो ज्ञान का खजाना ब्रह्मा जी के पास और योग का खजाना देवादिदेव महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कि मोक्ष रूपी धाम में जाने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत है कि योग का जरूरत है? मैं बहुतों के पास गया, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताता है, कोई योग को श्रेष्ठ बताता है, आपका क्या मत है? देवादिदेव महादेव ने जो उत्तर दिया वही अभी हम सब पाठ में पवित्र ग्रंथ सदगुरु प्रतिनिधित्व ग्रंथ सत्संग योग के प्रथम भाग से योग सीखो उपनिषद मंत्र की ऋचा को श्रवण कर रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने निसंकोच बिना रुके स्पष्ट करते कहते हैं कि ज्ञान कहते हैं जानने को। फिर देवादिदेव महादेव ने पूछा योग किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा योग का मतलब होता है मिलना जुड़ना। तब भगवान शिव ने कहा कि मिलना जुड़ना तो तब होता है जब कहीं से हमारा बिछुड़ना टूटना हुआ है। बिना टूटे बिना बिछुड़े कोई मिल सकता है क्या? इसका मतलब है कि हमारा कहीं से वियोग हुआ है तभी योग की बात हो रही है। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारा वियोग कहां से हुआ है। जो योग की बात आ रही है, जब तक ये नहीं जानेंगे तो जो योग करेंगे उसका परिणाम क्या होगा। रावण की बात सुन रहे थे, सब चीज में ज्यादा था लेकिन फिर भी मर्यादा खत्म था। सज्जनों, ब्रह्मा जी एकदम से चौके और चुप हो गए। संतों ने शास्त्रों ने कहा तू त्रिपड़ियोतम माही, पीवन निशब्द में यही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। जब ते जीव हरिते लगानियो, देह गेह निज जानियो, माया वश स्वरूप बिसरायो, अतई भ्रम ते नाना दुख पायो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख में रहने वाला ये अविनाशी जीव नाशवान के साथ में आकर के अपने स्वरूप को भूल गया है और यही दुख का कारण है। इसी दुख के निवारण के लिए जरूरत है ज्ञान और योग को।
यदि ज्ञान को आप आंख मान लेते हैं और योग को आप पैर मान लेते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र उन्नत बात है। शास्त्र में भी आया है ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान को नयन कहा और वैराग को भी नयन कहा। तो आप ज्ञान को आंख मान लीजिए और वैराग को पैर मान लीजिए। आप पैरों में राग नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बड़ा प्रेम है, समर्पण है। और जब तक प्रेम और समर्पण नहीं होगा तो मेल होबे नहीं करेगा, और जब तक मेल नहीं होगा तो आगे बढ़बे नहीं करेगा। पैरों में मेल नहीं हो, त्याग नहीं हो, समर्पण नहीं हो तो आगे बढ़ सकता है क्या? तो पैर को आपको मानना पड़ेगा योग, आंख आपका हो गया ज्ञान। अब आपको चलना का है तो मोक्ष रूपी धाम में ये दोनों चाहिए। यदि दोनों का अभाव होगा तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संभव है कि आप और झंझट में फंस सकते हैं। जरा सा देख लीजिए, एक छोटी सी कहानी से इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। एक नगर में आग लग गया, एक नगर में आग लग गई। आग की लपट चारों तरफ फैली, हाहाकार, भागो भागो की आवाज सुनाई दी। सब अपने जान बचा के भाग रहे थे। दो व्यक्ति उसमें फंस गए थे। वो दो कौन थे? एक आंख से अंधा था और एक पैर से अपाहिज लंगड़ा था। अंधा आवाज सुन करके चिल्लाया, भैया क्या हुआ? लंगड़ा आवाज दिया, भैया नगर में आग लग गया, सब भाग रहे हैं, हम ही तुम बच रहे हैं, अब मरना निश्चित है। अंधा ने कहा कोई उपाय है? लंगड़ा ने कहा उपाय तो है। अंधा ने कहा शीघ्र बताओ। लंगड़ा ने कहा तुम अपने कंधा पर हमको बिठाओ। अंधा के कंधा पर लंगड़ा बैठ गया। अब अंधा का पैर और लंगड़ा का आंख दोनों मिल गया। अब कहा चलो सीधे चलो। सीधे जा रहा था कि एक आग का गोला आगे मां के गिरा। अंधा तो चला जा रहा था पर कंधा पर बैठा हुआ लंगड़ा कहता रुको, यहां भी आग लग गई, बाएं मुड़ो। अब बाएं हो गया, चला जा रहा था, एक आग का गोला वहां भी गिरा, वहां भी आग लग गई। कहा रुको, यहां भी आग लग गई, पीछे हटो। पीछे हट के कहा दाहिने से चलो। अब दाहिना और दाएं बाएं इस तरह से करते हुए दोनों उस अग्नि कुंड से बाहर निकल गए सुरक्षित। सज्जनों, ये तो एक आपका घटना दृष्टांत है, पर आपके जीवन से इसमें क्या तालमेल है? हमारे जीवन में भी ये दुखा अग्नि जन्म से ही धधक रही है और कब किसके आगे आके गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। आगे आके गिरता है, अकबका करके अंधा आदमी झुलस जाता है, पर कोई आंख वाला आदमी उसके ऊपर है तो कहता है सावधान, रुको, घबराओ मत, ये भी दुख चला जाएगा। और नहीं तो आदमी झुलस जाता है। हमारे जीवन में आग लगी हुई है और इस आग में दो आदमी फंसा हुआ है। एक अंधी जवानी जिसके पास जोश तो है पर होश नहीं है करना क्या है। वो जो न सो करता है और ही आग में जाके दूर जाता, भागता तो है पर आग के ही कुंड में जाके गिर जाता है। और एक लंगड़ा जो हमारे गुरुजन हैं, शास्त्र हैं, वृद्धजन हैं, उनके पास ज्ञान तो है पर किताब कहाँ क्या कर सकता है, उसको सम्मान करने वाला आज कोई नहीं है। अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करना लोग भूल गए, कंधे पर बैठाना भूल गए और पश्चात देशों का नकल करके केक काट के डांस कर रहे हैं। ये तो हमारी दुर्दशा है भौतिक ज्ञान की। हमें करना क्या है, हमें जाना किधर है, यही ज्ञान नहीं है और आग में ही जाके कूद रहे हैं। आज जरूरत है अंधे के कंधा पर लंगड़ा को बिठाना। यदि आज अपने समाज में, आज अपने घर परिवार में गुरुजनों का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने संत समाज का आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उनका
अनुकरण किया जाए तो आज भी इस दुखाग्नि से बच सकते हैं। और राम जी ने यही किया था। अति वृद्ध जामवंत का सलाह लिया और जामवंत की सलाह लेकर के हनुमान जी ने लंका को जला डाला, सीता का सुधि ले आया। चाहते तो राम जी अकेले कर सकते थे, पर जामवंत जी को सम्मान दिया क्योंकि अति वृद्ध हैं, उनसे सलाह लेते हैं। रावण के पास भी था, पर वो कभी अपने पूर्वजों का, कभी अपने गुरुजनों का, कभी अपने संतों का सम्मान नहीं किया। और बिना विचारे क्या विचार करना है, ये तो हमारे आहार हैं, और बिन विचारे जो करे सो पाछे पछता है। काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सुन रहे थे अभी हमारे गुरु भाई से, उच्च कुल उच्च ज्ञान, क्या हुआ उसका परिणाम? रहा न कुल में रोवन हारा, दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। आज जरूरत है अपने कंधे पर गुरुजनों का सम्मान, धर्म ग्रंथों का सम्मान यदि आप करते हैं तो इस दुखाग्नि, इस आवागमन के दुख से आप मुक्त पा सकते हैं। इसलिए अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर करें। आज का ये सार है। एक छोटी सी और इसमें आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे आप बिगड़े हुए काम को भी संभाल सकते हैं यदि आप अपने घरों में अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। तो एक गांव का चौथे पन में लड़का हुआ। दंपत्ति जीवन में संतान का बड़ा महत्व होता है सज्जनों। और एक ही बड़ी मुश्किल से उसकी शादी तय हुई। शादी तय करने के बाद सराती तरफ से यानी लड़की पक्ष से एक शर्त आया कि हमारे यहाँ जो बाराती में आएंगे उसमें एक भी बूढ़े बाबा नहीं होंगे। नौजवान थे, सबने बिना बूढ़े से सलाह लिए ही यस कर दिया। कहा ऐसे भी बूढ़े बाबा क्या करेंगे, जहां युवा का संग वहां बजे मृदंग, और जहां बूढ़न के संग वहां खर्चा के तंग। खामे खाते रहेंगे, थूक फेंकते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो बाराती में बूढ़े बाबा का क्या काम है। नौजवानों ने एक साथ कर दिया, बूढ़े बाबा सब चुप रह गए। अब क्या बोलते बीच में कि हम जेबे करेंगे, चुप हो गए। चिंता मत कीजिए, बूढ़े बाबा लोगों को भी समय मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, बात पक्की हो गई, पर उसी लड़का का एक नाना था और नाना लगभग 80 साल के वृद्ध। आशा लगाया था कि एक ही नाती है, बाराती जाएंगे। पूरे गांव में माहौल बना था कि हमारे नाती का शादी लगा, हम बाराती जाएंगे। परिवार में उत्साह था। पर जैसे नाना यहाँ आए तो पता चला कि आप बाराती में नहीं जा सकते। नाना का ये तो भारी बेइज्जती है, मैंने बाराती के नाम पर चल के आए हैं और हम बाराती नहीं जाएंगे तो मुंह लटका करके हम गांव जाएंगे, हमको लोग क्या कहेगा। हम तो किसी न किसी से तरह जाएंगे ही जाएंगे। अब नाना भी जीत पर अड़ गए। अब समाज के बहुत तरह के लोग होते हैं, समन्वय कराने वाले। कहा देखो, अरे बाराती ले जाओ, नाना को बाहर मत निकालना, नाना को चुपचाप गाड़ी में बिठाए रखना, कौन जानता है कि नाना आए हैं। कहा हाँ, मुझे तो केवल झूठ नहीं बोलना है, हम लोगों को कह सके कि हम भी बाराती गए थे, हमारी इज्जत बच जाए। याद रखना सज्जनों, हमारे पूर्वज अपने प्रतिष्ठा के लिए जीते थे, लेकिन आज हमारे युवा अपनी धन संपत्ति के लिए जी रहे हैं। बूढ़े बाबा रह जाएं घर में भूखे प्यासे, लेकिन रोड पर बांटेंगे साबुदाना। उनको दिखाना है कि हम पैसे वाले हैं। उनका क्रिच नहीं टूटना चाहिए, चाहे बूढ़े बाबा का चश्मा टूट जाए तो टूट जाए। पर पहले बूढ़े बाबा लोग जो होते थे वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने धन को दांव पर लगा देते थे। आज धन के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देते हैं। यही अंतर है आज के और पहले के समय में। सज्जनों, बूढ़ा बाबा ने कहा ठीक है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। एक डिक्की में बूढ़े बाबा को सारी व्यवस्था कर दी गई और चुपचाप गाड़ी में बैठा दी गई। ले गए, बाराती का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। गरम ठंडा से, डीजे डांस से पूरी भव्य तैयारी की गई। सब तरह से चेक किया गया, कहीं कोई बूढ़े बाबा नहीं है। शादी सब कुछ संपन्न हो गई। अब बेटी की विदाई की बारी आई
तो लड़की पक्ष से एक शर्त और आ गया, शादी तो हो गई, चाहे तो लड़का जमाई रह जाए, क्योंकि हमारी बेटियां तो सुकुमारी है, हमारी बेटियां तो दौलत है, तुम इसका भरण पोषण नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? यदि कुछ सामर्थ्य है तो दिखाओ। युवा थे, जोश में थे, कहा क्या सामर्थ्य देखना चाहते हो? कहा कुछ तो दिखाओ। कहा क्या देखना चाहते हैं? जो कहिएगा वही कर देंगे। जोश में थे सब, होश तो था नहीं कि बूढ़े लोगों का क्या क्या प्लानिंग होता है। वो बूढ़े थे, बूढ़े बाबा ने कहा, जो होने वाले ससुर थे, कहा ज्यादा कुछ नहीं, हमारे गांव में एक नदी है, यदि तुम इसको दूध से भर सकते हो तो हम बेटी विदा कर दें। जाके 10 नौजवान ने देखा, विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी है, अब इतनी बड़ी नदी इतना दूध से कहाँ भरा जा सकता है? लोगों ने कहा कि दिमाग ठिकाने हैं, ये नदी है कि नाद है? नाद होता तो दूध से भरा जाता, ये नदी कहाँ से दूध से भर सकते हैं? कहा जब तुम नदी को दूध से नहीं भर सकते हो तो हमारी बेटिया का जिंदगी क्या कोई एक दिन का है? हमारी बेटिया 100 साल तक जिएगी, तुम उसको कैसे भरण पोषण करोगे? नहीं नहीं बाबा, हम अपनी ये फुल कुमारी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। अब बातें तो बहुत बढ़ गई, मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं। अब मुंह लटका करके सब लौट रहे थे। कहा तब नाना को काहे के लिए अंदर बंद कर रखे हो, इस गर्मी में निकालो बाहर। सज्जनों, नाना से कहा निकलो बाहर। कहा क्या सब संपन्न हो गया, शादी ब्याह हो गई? बोला हाँ हो गई। कहा दुल्हन आ गई? कहा नहीं। कहा क्या बात है, कोई रस्म बाकी है क्या? कहा रस्म तो सब पूरा हो गया, सामर्थ्य बाकी रह गया, इसलिए मुंह लटका के जाना पड़ रहा है। कहा कैसा सामर्थ्य? सारी घटना सुना दिए। कहा छोटी छोटी चीजों के लिए तुम लोग अपना परिवार से मुंह मोड़ते हो, नाता तोड़ते हो। इतना मुश्किल से संबंध बना है और एक छोटा सा चीज के लिए अपना संबंध तोड़ लिया। कहा नाना जी आप होश में हैं? ये छोटी चीज है, बताइए जरा, इतना दूध कहां से लाइएगा? पूरा भारत का भी दूध जमा कर दीजिएगा तो नदी नहीं बह सकती है, बहुत बड़ी नदी है। कार्य नदी को कितने बार मैं पार किया हूं, मुझे पता है इस नदी के बारे में। और नदी भरने के लिए किसने तुमसे कहा? नदी भरने की जरूरत क्या है? अब लोगों को ठिकाना आया। बूढ़े बाबा ने कुछ नौजवानों को कान में कहा और कहा जाओ, झुकता वही है जिसमें जान होता है, अकड़ से मुर्दे का पहचान होता है। जाओ और अपने ससुर साहब को चरण छूना, प्रणाम करना और कहना मेरे दादा साहब ने दूध की व्यवस्था कर दिए हैं, आप जल्दी से नदी का पानी खाली कीजिए, क्योंकि हम भी किस्मत ग्वाला हैं, पानी में दूध नहीं मिलाएंगे, हम बच्चों को दूध फ्री में पिलाएंगे। आप जल्दी से पानी खाली करवाइए, क्योंकि दूध आ रहा है। जब हमारे यहाँ 1 जनवरी को पूज्य पादाचार्य श्री का जन्मदिन मनाते हैं, तो जब से शुरू किए हैं तब से खीर पूरी का अटूट भंडारा चलता है, बंद नहीं होता। तो 4 कुंटल 3 कुंटल दूध का ऑर्डर देता हूं मैं 31 दिसंबर को, और वो चलता है सुबह भोरे एकदम 4 बजे भोर चलता है। तो जब वहां दूध लोड होता है तो पहले फोन होता है कि बर्तन खाली करके रखिएगा और चूल्हा तैयार रखिएगा, क्योंकि दूध फट न जाए तो तैयारी रखना पड़ता है। सब बर्तन खाली रखते हैं, 4 कुंटल दूध उठना है। तो वही यहाँ करें कि दूध वहां से चल चुका है, अब जल्दी से पानी आप खाली कीजिए, क्योंकि पानी में हम दूध मिलाएंगे नहीं और दूध मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब लड़की बाप का दिमाग ठनका, कहा ये तो पानी में पीछे खाली करवाऊंगा, पहले मैं तुम्हारा गाड़ी खाली करूंगा। ये जरूर कहीं न कहीं तुमने कुछ बूढ़ा को छिपा कर रखा होगा। जब गाड़ी चेक किया गया तो उस गाड़ी से एक बूढ़े बाबा निकले जो 80 साल झुलझुल बूढ़े थे। उनको माला से सम्मान किया गया, उनका चरण पकड़ा गया और उनका आरती उतारी गई और कहा महाराज आप जैसे बूढ़ों का इतना सम्मान है, हमारी बेटिया का कभी जीवन में कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही ज्ञान के धरोहर हैं, आप ही हमारे धरोहर हैं, आप ही हमारे पुरोहित हैं, आप ही हमारे देवता हैं। और आप जैसे जहां देवता का इतना सम्मान है वहां बेटिया का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। नौजवानों को कहा बेटा चिंता मत करो,
तुम्हारे दादा का दूध का कर्जा मैं चुकाऊंगा। और इनाम में जो दहेज देते हैं वही 10 लाख रुपया विदाई में दिया और बहुत सारा धन देकर के विदा किया। ये है बूढ़ों का सम्मान। इसलिए मैं आज अपने तमाम नौजवान साथियों को, अपने तमाम नौजवान भाइयों को, अपने तमाम नौजवान युवतियों को, अपने तमाम नौजवान बहनों को और साथ साथ माताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने घर में सास ससुर माता पिता का सम्मान करें। आपको किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं है, किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही स्वर्ग होगा। आपकी साधना में दिन दुगुनी रात चुगुनी वृद्धि होगी। इसलिए गुरुजनों के साथ सास ससुर माता पिता का भी सेवा करना, यही आपका धर्म है, यही आपका शास्त्र कहता है। सास ससुर गुरु सेवा करहूं तब पति का रुख। पति कभी नहीं चाहेगा कि मेरे माँ बाप का कोई अपमान करे, लेकिन आप पति के नाम पर उसी की माँ बाप का अपमान करके पति से सम्मान पाना चाहते हैं, कभी संभव नहीं हो सकता है। पति की सेवा में थोड़ी कमी भी रह जाए, यदि माता पिता का सेवा कर रहे हैं तो भीतर से सही ऊपर से सही, लेकिन आपका पति प्रसन्न होगा। और पति की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति के पिता है, वही आशीर्वाद के लिए काफी है। आपका गोद कभी सूना नहीं होगा, आपका घर में चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा आपका आवास निवास और भोजन की व्यवस्था इन वृद्धों का आशीर्वाद से संपन्न होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं और अनुभव करके कहता हूं। शायद मैं ज्यादा ढिठाई किया हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महा